मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। आज जो हमारा विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। आज जो हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून में वे इसका परिचय, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं और इसकी प्रकृति। तो सबसे पहले हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून का परिचय। क्या परिचय अंतर्राष्ट्रीय कानून का? अंतर्राष्ट्रीय कानून मूलतः राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है या बताता है। राज्य के जो पारस्परिक संबंध हैं उनको नियमित करता है या बताता है। इसका परंपरागत विकास या इसका प्राचीन विकास यूरोपीय देशों में हुआ। प्राचीन विकास किस में हुआ? यूरोपीय देशों में हुआ, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में साम्राज्यवादी राज्य के रूप में भूमिका रही है। साम्राज्यवादी राज्यों के रूप में भूमिका रही है और अंतर्राष्ट्रीय कानून उन्हीं के संबंधों को उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित करता है। उन्हीं के संबंधों को उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित करता है। इस स्थिति में यूरोपीय राज्य लाभ की स्थिति में हो गए थे। यूरोपीय राज्य जितने भी थे उनको लाभ की स्थिति थी तथा साम्यवादी और तीसरी दुनिया के नवोदित राष्ट्र नुकसान की स्थिति में हो गए थे। किनको नुकसान हुआ? साम्यवादी और नवोदित राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय कानून से नुकसान हुआ। फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ यूरोपीय राज्यों को, क्योंकि ये यूरोपीय राज्यों के अनुसार ही चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या करता है? राज्य के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1789 में जर्मी बेंथम के द्वारा किया गया। 1789 में जर्मी बेंथम के द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में इसका प्रयोग किया था। सर्वप्रथम 1789 जर्मी बेंथम, किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। यह शब्द, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ये शब्द राष्ट्रों का कानून, लॉ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का कानून, लॉ ऑफ नेशंस का पर्यायवाची शब्द है। लॉ ऑफ नेशन का पर्यायवाची है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय केवल राष्ट्र ही नहीं अपितु इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कुछ हद तक व्यक्ति को भी लिया जाता है। इसमें किस किस को लिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा व्यक्ति को भी लिया जाता है। इसका अर्थ है, मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ है राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना। राज्य के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है, राज्य के पारस्परिक संबंधों को बताता है। ये था इसका अर्थ। अब इसकी प्रकृति, परंतु इसकी प्रकृति को समझने से पहले इसकी विभिन्न परिभाषाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम परिभाषाओं को नहीं समझेंगे तो इसकी प्रकृति को समझना कठिन हो जाएगा। इसलिए इसकी परिभाषाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाएं, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं दो भागों में विभाजित कर दिया इसकी परिभाषाओं को। तो पहला भाग लेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। पश्चिमी विद्वानों द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी थी? पहला, कौन कौन से विद्वान थे और उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी थी? पहला आता है प्रोफेसर व्हीटन के अनुसार। प्रोफेसर व्हीटन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, सभ्य राष्ट्रों में
सभ्य राष्ट्रों में माने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि यह स्वतंत्र राष्ट्रों में विद्यमान समाज का स्वरूप देखकर तर्क बुद्धि द्वारा निश्चित किए गए न्यायानुकूल आचरण के नियमों को निर्मित करता है। आचरण के नियमों से निर्मित होता है। आचरण के नियम है, इसमें से ये आचरणों के नियमों से निर्मित होता है। इसमें विभिन्न देशों की सामान्य सहमति से इन नियमों में किए गए संशोधन भी शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न देशों की सामान्य सहमति से इन नियमों में किए गए संशोधन भी शामिल होते हैं। ये थी पहली परिभाषा, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। दूसरी परिभाषा है ओपनहीम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओपनहीम के अनुसार। ओपनहीम ने क्या कहा? राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तीसरी परिभाषा जो आती है वो आती है सर रॉबर्ट जेनिंग्स तथा सर आर्थर वॉट्स। इन्होंने 1992 में जो ओपनहीम की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, 1992 में जो ओपनहीम की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इंटरनेशनल लॉ, पुस्तक का नाम था इंटरनेशनल लॉ, के नवे संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय कानून की नवीन परिभाषा इस प्रकार दी है। नई परिभाषा जो दी है इन दोनों ने, सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वॉट्स ने जो नई परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। इन्वर्टेड कॉमास में लेना। अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। यह नियम प्राथमिक रूप से वे नियम हैं जो राज्यों के संबंध को शासित करते हैं, किंतु अकेले राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय नहीं है। केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के विषय हो सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। के विषय हो सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। चौथी परिभाषा जो आती है वो आती है क्लाइव पेरी की। क्लाइव पेरी इन्होंने क्या कहा है इन्वर्टेड कॉमास में? अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उस विधि प्रणाली से है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिप्राय उस विधि प्रणाली से है जिसका प्रमुख कार्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना है। जिसका प्रमुख कार्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करना है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। उसके बाद पांचवी परिभाषा आती है। परिभाषाएं मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, परिभाषाएं इसमें करीब 14 परिभाषाएं हैं। 14 परिभाषाएं इसलिए क्योंकि अब जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें एक लाइन का क्वेश्चन आता है। तो एक लाइन के क्वेश्चन में परिभाषा भी पूछी जा सकती है और विद्वान का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी और किस परिभाषा के विद्वान का नाम क्या है, इसलिए ये परिभाषाएं हम कर रहे हैं। तो पांचवी परिभाषा आती है श्वार्ज़बर्गर के अनुसार। श्वार्ज़बर्गर के अनुसार श्वार्ज़बर्गर है
जिनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों को कहते हैं जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। वैधानिक कानूनों को कहते हैं जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं, स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिटिशन। लिटिजन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे मानदंडों की व्यवस्था को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे मानदंडों की व्यवस्था को कहते हैं जो अंतर्राज्यीय व्यवहार नियमित करते हैं तथा वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। जो क्या करते हैं? अंतर्राज्यीय व्यवहार को नियमित करते हैं तथा वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। नेक्स्ट आती है 7वीं परिभाषा ह्यूज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि, इन्वर्टेड कॉमा में लेना, अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे सिद्धांतों का समूह है, अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे सिद्धांतों का समूह है जिनका सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करना बाध्य समझते हैं। जिनका क्या? सभ्य राष्ट्र पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग करना बाध्य समझते हैं। यह विधि, इसी में है, यह विधि सर्वोच्चता संपन्न राज्यों की स्वीकृति पर निर्भर है। यह विधि क्या है? सर्वोच्चता संपन्न राज्यों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। 8वीं परिभाषा आती है हैंस केल्सन के अनुसार। हैंस केल्सन ने क्या कहा है? इन्वर्टेड कॉमा में राज्यों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या, राज्यों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह एक नियमों और सिद्धांतों का संकलन है। क्या है? एक नियमों और सिद्धांतों का संकलन है जिसके अनुसार कार्य करना पारस्परिक व्यवहार के सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है। जिसके अनुसार कार्य करना क्या है? पारस्परिक व्यवहार से सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। ये 8 परिभाषाएं थी। अब 9वीं परिभाषा आ रही है सर हेनरी मैन के अनुसार। सर हेनरी मैन ने क्या कहा है? इन्वर्टेड कॉमा में लेना, राष्ट्रों की विधि विभिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है। राष्ट्रों की विधि विभिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है। उसमें अधिकारों तथा न्याय के साधारण सिद्धांत निहित हैं। क्या है? अधिकारों तथा न्याय के साधारण सिद्धांत निहित हैं, लिए गए हैं, निहित हैं उसमें। इनका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहार में करते हैं। राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहार में करते हैं। यह एक निश्चित कानूनों की, इसी में है, यह एक निश्चित कानूनों की संहिता, यह एक निश्चित कानूनों की संहिता है, निश्चित कानूनों की संहिता है, कॉमा लगा के, रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है। रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है जिनका प्रयोग पारस्परिक व्यवहार में राज्यों के बीच में किया जा सकता है। जिनका प्रयोग पारस्परिक व्यवहार में राज्यों के बीच में किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। ये थी 9वीं परिभाषा। 10वीं परिभाषा आ रही है डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार। क्या कहा इन्होंने? अंतर्राष्ट्रीय विधान उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं, उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ प्राय बर्ताव करते हैं। एक दूसरे के साथ प्राय बर्ताव करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेना। मतलब क्या कहना चाह रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधान या अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों अथवा प्रथाओं के समूह को कहते हैं। ऐसे नियम और प्रथाएं उनके समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राष्ट्र जितने भी हैं, सभ्य राष्ट्र एक दूसरे के साथ प्राय
बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार रखते हैं। ये थी 10वीं परिभाषा। 11वीं परिभाषा है ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल के अनुसार। एक ब्रिटिश विधि शास्त्री हुए थे हॉल के अनुसार। तो हमने क्या समझा इन परिभाषाओं से? हमने ये समझा इन परिभाषाओं का निचोड़ क्या है। इन परिभाषाओं का निचोड़ ये आया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित है, राज्यों के बर्ताव पर आधारित है, राज्यों के जो विचार हैं उस पर आधारित है, तो राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। 11वीं परिभाषा हम कल करेंगे।